पहले तो ये समझिए ये बॉलीवुड है क्या। बॉलीवुड कोई जगह नहीं है। किसी सरफिरे आदमी ने जो हॉलीवुड की कॉपी करते हुए, शायद मेरे ख्याल से किसी फॉरेनर ने या जर्नलिस्ट ने, चूंकि बॉम्बे में ये इंडस्ट्री थी तो बी वर्ड जोड़ के हॉलीवुड की जगह इसको बॉलीवुड कर दिया। उस वक्त के जो हमारे एक्टर्स, स्टार्स, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, जर्नलिस्ट थे, वो बड़े खुश हो गए। उनने कहा वाह, हमको तो एक हॉलीवुड के बराबर का दर्जा मिल रहा है, और बड़ी खुशी खुशी उन्होंने बॉलीवुड नाम को एक्सेप्ट कर लिया। देखा जाए तो जिस जर्नलिस्ट ने इनाम दिया था वो इनका मजाक उड़ा रहे थे, वो इनको रिडिक्यूल कर रहे थे, इनकी तौहीन कर रहे थे। लेकिन चूंकि हम लोग एक कॉलोनियल माइंडसेट के शिकार रहे हैं, इसलिए उन लोग को समझ में नहीं आया कि उनकी तौहीन कर रहे हैं। जैसे कई बार लोग टॉलीवुड, लॉलीवुड, मॉलीवुड बोलते हैं, वो अपने आप में एक इंसल्ट है। तो हम लोगों ने इंसल्ट को अपनी तारीफ समझ के बॉलीवुड वर्ड को एक्सेप्ट कर लिया। अब हुआ ये कि धीरे 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 सारी दुनिया में बॉलीवुड वर्ड मशहूर हो गया, और आज आप कितनी भी लड़ाई लड़ें, उसको इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बोलने की कोशिश करें, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बोलने की कोशिश करें, विश्व में कोई उसको चेंज नहीं करने वाला। जैसे कि जैसे कि अरुणोदय प्रताप सिंह को अगर घर में लोग लल्लू करके बुलाने लगें, और स्कूल कॉलेज के टाइम तक उसे सब लोग लल्लू बुलाएं, तो सारी जिंदगी उसका नाम लल्लू रहेगा, भले ही अरुणोदय प्रताप सिंह लगता हो जैसे एक राजा का नाम है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप घर घर जाके लोगों को डंडा लेके मार मार के उन लोगों की हैबिट नहीं चेंज कर सकते। तो सबसे पहला तो यही गुनाह एक था, पर मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं इसको बॉलीवुड ही बोलूँगा। अब बॉलीवुड जो है वो एक सोच बन गई है। मैं जब यहाँ पे फिल्म करने आया था सन 2004-2005 में, उस वक्त कोई भी एक्टर ऐसी एक भी फिल्म नहीं करता था जो कि ओरिजिनल हो, जो कि भारत की स्टोरी हो, भारत की लिटरेचर से निकली हो, भारत का साहित्य हो ना। आप डीवीडी दिखाइए, एक रीड शो नाम की बहुत बड़ी लाइब्रेरी यहाँ हुआ करती थी, सर्वोदय बांद्रा में एक लाइब्रेरी हुआ करती थी। इन दो लाइब्रेरी से डीवीडी जाते थे, और उस डीवीडी को देख के एक्टर्स लोग डिसाइड करते थे कि वो ये फिल्म करेंगे। प्रोड्यूसर्स उस फिल्म को हाथ ही नहीं लगाते थे जो देख नहीं सकते थे। एक ज़माने में बहुत ही मशहूर था, मैंने सुना हुआ है और मैंने एक बार तो अपनी आंखों से भी देखा हुआ है। महेश भट्ट साहब जो थे, उनकी फिल्मों में वो 5-6 फिल्में एक साथ शूट होती थी उनकी, इतनी सारी फिल्में वो करते थे उस ज़माने में। तो कई जगह पे तो उनके असिस्टेंट लोग बार बार VHS जो वीडियो होता है उसके सीन लगा लगा के एग्जैक्टली वही कैमरा की पोजीशन से वही डायलॉग के साथ उसको शूट करते थे। ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं खुद जानता हूँ, मेरे घर में रीड शो लाइब्रेरी एक हुआ करती थी, वर्सोवा में बड़ी फेमस थी, जुहू में भी थी, बॉम्बे के इलाके में, जहाँ सारे बॉलीवुड के लोग रहते हैं। और उसमें आप जब फिल्म लेने जाएँ तो उसे बोलो भैया कौन सी अच्छी फिल्म आई है, कहेगा ये ले जाइए, ये तो फलाने फलाने डायरेक्टर 3-4 बार देख चुके हैं, वो वाले तो 5-6 कर चुके हैं, अच्छा वो वाली तो नहीं, वो क्या करेंगे देख के, वो फिल्म तो कोई और बना रहा है। रीड शो वालों को ये पता होता था कि कौन सा प्रोड्यूसर और कौन सा डायरेक्टर कौन सी डीवीडी और VHS को देख के कौन सी फिल्म बना रहा है। जब मैं आया था 2004 में, हम लोगों ने मैंने एक फिल्म कर रहा था जिसका नाम था आरंभ, और वो फिल्म थी बोफोर्स के ऊपर। और उसकी कहानी कुछ यूँ थी कि एक 90 साल का पिता और एक 60 साल का उसका बेटा, बोथ आर डाइंग, एक उम्र के हिसाब से और एक कैंसर या हार्ट अटैक से, और हाउ दे कम टुगेदर एंड दे डिस्कवर दिस होल थिंग अबाउट बोफोर्स, जिसमें श्री नसीरुद्दीन शाह जो थे पिता का रोल कर रहे थे, और रजित कपूर जो नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर है, दोनों ही के दोनों हैं एक्चुअली। तो वो रजित जी जो है वो बेटे का काम कर रहे थे। तो एक बेटा है जो कि इंडिया का इंडस्ट्रीज मिनिस्टर है, उसके ऊपर लांछन लगता है और उसको हार्ट अटैक होता है। वो अपने पिता के पास कहीं पचमढ़ी जैसे एक शहर में जाता है, और वहाँ पे दोनों लोग जो हैं, हाउ दे डिस्कवर देमसेल्व्स एंड दे डिस्कवर व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेव द इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, एंड हाउ दे फाइट फॉर देयर ऑनर एंड डिग्निटी, एंड इन द प्रोसेस वो लोग बोफोर्स को पूरा करते हैं। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि वो मेरा माइंडसेट हमेशा से उस तरह की फिल्में करने का रहा है, जो भारत की छुपी हुई कहानियाँ हैं उनको निकालने का। लेकिन तब मैं एडवर्टाइजिंग से आया था, ज़्यादा मैं कोई सोचता नहीं था, ना तो देश के बारे में ना पॉलिटिक्स के बारे में। जो जैसे लोग होते हैं एक मिडिल एज में, अपना घर बनाना चाहते हैं, नई नई शादी हुई है, बच्चे हुए हैं, तो मैं भी उसी दौड़ में था। सर्वाइवल के लाले पड़ गए, खाने पीने के लाले पड़ गए, अंत में ये नौबत आ गई कि भैया फिल्म नहीं बनाए तो वापस गाँव जाना ही पड़ेगा। तो ऐसे में मेरी अचानक एक मुलाकात, मैंने उसके पहले जी के लिए एक टेलीफिल्म बनाई थी, जो जी वालों ने मुझसे कहा था। उस वक्त एक फिल्म आई थी यूजुअल सस्पेक्ट्स, जो एक कल्ट क्लासिक है।
उन्होंने कहा था इसके ऊपर बना दो, जो मैंने स्विट्जरलैंड जाके कुमार गौरव, निकी अनेजा, इन लोगों के साथ बनाई थी, और वो लोगों को बहुत पसंद आई। अब हो ये गया कि मेरे पीछे तांता लग गया कई सारे लोगों का कि भाई इसको फीचर फिल्म में बनाइए। एक मौका था, एक पैसे भी मिल रहे थे, फिल्म भी बन रही थी आपकी पहली, और उसमें कई सारे स्टार्स भी इन्वॉल्व हो सकते थे। तो मैंने कई अच्छे लोगों से बात करना शुरू किया, सबने कहा नहीं नहीं किसके ऊपर बेस्ड है। जैसे ही मैंने उनको बताया कि यूजुअल सस्पेक्ट्स के ऊपर बेस्ड है, आप यकीन नहीं करेंगे 15 दिन में, 15 दिन के अंदर इतनी बड़ी स्टार कास्ट, अनिल कपूर जी, इरफान खान जी, एक्चुअली इरफान के साथ तो मैं मिला था बरिस्ता में, लोखंडवाला में, और सिर्फ बात से मैंने उनको बोला यूजुअल सस्पेक्ट है, उन्होंने कहा उसमें से मेरा कौन सा रोल है, मैंने उन्हें बताया, उन्होंने वहीं के वहीं हाँ कर दिया। इमरान हाशमी, सुनील शेट्टी, अनिल कपूर, ये सारे के सारे बड़े एक्टर्स, अरशद वारसी, सारे के सारे जुड़ गए, क्योंकि उस वक्त शायद यही एक तरीका था। तो जो मैं एक ओरिजिनल फिल्म बनाने के लिए 2 साल स्ट्रगल करता रहा, जो कि शूटिंग पर जाने के 2 दिन पहले इसलिए कैंसिल हो गई, प्रोड्यूसर ने बैकआउट कर दिया, उसने कहा नहीं यार कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ देखा देखा हो तो बनाएंगे। और उसके बाद चॉकलेट को टू पुट इट टुगेदर 15 दिन में कास्टिंग हो गई, 1-1.5 महीने के अंदर हम लोग लंदन चले गए और वो फिल्म बन गई इतनी बड़ी। कहने का मतलब मेरा, और उस दिन के बाद मैंने कसम खाई, अब मैं जब थोड़ी सी मेरी ख्याति हो गई, मैंने कसम खाई कि अब मैं कभी कॉपी नहीं करूंगा और सिर्फ ओरिजिनल फिल्म बनाऊंगा। गोल वॉज एन ओरिजिनल फिल्म, हेड स्टोरी वॉज एन ओरिजिनल फिल्म। और उसके बाद जब मुझे मौका मिला फ्रीडम का, तो उसके बाद मैंने वो फिल्में बनानी शुरू की जो मेरी आत्मा चाहती है, जो मैं कहना चाहता हूँ, जो फिल्में मैं समझता हूँ, बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम, द ताशकंद फाइल्स, कश्मीर फाइल्स, और इसके बाद जो अगली फाइल सीरीज में बना रहा हूँ, वो जब अनाउंस करूँगा आप भौचक्के रह जाएंगे कि इतनी हिम्मत किसी में कहाँ से आई ये फिल्म बनाने की। तो पहली बात तो मैं बॉलीवुड का पार्ट नहीं हूँ। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इंडी फिल्म के नाम से जो लोग बात करते हैं कि इंडी फिल्म के कई सारे पिनअप पोस्टर बॉयज़ हैं, इंडी फिल्म, ये सारे के सारे स्टूडियोज़ के पैसे के साथ काम करते हैं और कहते हैं अपने आप को इंडी फिल्म मेकर्स हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे पिछली तीनों जो फिल्में हैं वो 100% इंडी फिल्म्स इसलिए हैं क्योंकि वो सारी की सारी उसके पैसे की हमने कैसे स्ट्रगल की है, हमने किया सारा खेल, उसको हमने बनाया खुद, हमने उसको रिलीज़ किया खुद, उसकी मार्केटिंग हमने खुद की और आज तक उनको मार्केट खुद अकेले कर रहे हैं। इंडिपेंडेंटली हम किसी पर डिपेंड नहीं करते, सारा का सारा काम मैं खुद अकेला कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगा, इसमें इन्वॉल्व कर लूँगा अगर किसी को, तो मैं भी उसी बॉलीवुड का हिस्सा बन जाऊँगा जिससे मेरी पूरी की पूरी लड़ाई रही है। मेरी लड़ाई बॉलीवुड से नहीं है, मेरी लड़ाई भारत के लिए है। मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह से, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हॉलीवुड कैसे सॉफ्ट पावर बना। आज आपके बच्चे हॉलीवुड के सारे हीरोज़ को, एक्टर्स को देखते हैं, ऑस्कर अवार्ड सुबह उठ के 5-6 बजे देखते हैं, मेरे बच्चे देखते हैं, पर हमारे फिल्म फेयर को लोग कैसे 2 कौड़ी का समझते हैं, और वो है भी एक्चुअली देखा जाए तो पूरी की तरह से। किस तरह से हमारे स्टार्स के साथ लोग धीरे धीरे नफरत करने लगे कोविड के वक्त में, क्यों? जिन लोगों ने आपको हंसाया है, रुलाया है, जान दे के इतनी मेहनत की है, उनकी सोसाइटी में वो इज्जत क्यों नहीं जो हॉलीवुड के स्टार्स की पूरी दुनिया में है? कुछ तो कारण होगा, हमारी भी तो कुछ गलती होगी, हमने भी तो कुछ कुकर्म किए होंगे, कुछ पाप किए होंगे, सिंस किए होंगे। ऐसा तो नहीं हम सब दूध के धुले हैं और जनता ही पागल है जो गाली दी जा रही है। तो मैंने काफ़ी इसको समझने की कोशिश की और मैं आपको बताता हूं कौन से वो 5 कुकर्म हैं, 5 डेडली सिंस, जिसके कारण आज बॉलीवुड को लेके इतनी नफरत आम आदमी के दिल में बैठ गई है। क्या कारण है कि सुशांत सिंह राजपूत, क्या सुसाइड, डेथ, जो भी आप बोलना चाहें बोलें, उसके बाद 1 साल तक ऐसा लग रहा था कि इस देश में उसके अलावा और कोई सब्जेक्ट नहीं है और सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे सारा लोगों का गुस्सा जो है बाकी जितने जिंदा लोग हैं उनके ऊपर क्यों निकल रहा था? क्या कारण है कि पिछले 1 साल में जो भी फिल्में OTT में रिलीज हुई हैं, लोगों ने, यानी सिनेमा में रिजेक्ट करना तो अलग बात है, OTT में कैसे कोई फिल्म रिजेक्ट हो सकती जो फ्री में मिल रही है, उनको भी उठा के लोगों ने गटर में फेंक दिया। इतनी नफरत। आज अगर बॉलीवुड के स्टार सड़क पे चले जाएं, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, झांसी, छोटे शहरों में, तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं लोग शायद उनके ऊपर चप्पलें और जूते फेंकेंगे। आखिरकार ये हालत कैसे हो गई? मुझे इस बात को लेके बहुत दुख है, इस बात को लेके मेरे दिल में बहुत पीड़ा है। और आज जो मैं आपको ये बताने वाला हूं, इसका कुछ पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है। ये एक फिल्म मेकर की आवाज़ है, एक सच्चे भारत के सिटीजन की आवाज़ है जो कुछ समझता है।